दूसरे अध्याय में जाकर के पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये जो 32 से लेके 35 तक श्लोक हैं, ये सब एक ही तरह से एक साथ ही कह लें ये हैं, और इनका अर्थ जो है वो एक साथ बनेगा। तो इसको हम लोग जैसे पढ़ते हैं वैसे हाफ हाफ करके रिपीट कर सकते हैं। किम नो राज्येन गोविंद किम भोगैर्जीवितेन वा येषामर्थे काङ्क्षितं नो राज्यं भोगाः सुखानि च। किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा येषामर्थे काङ्क्षितं नो राज्यं भोगाः सुखानि च। किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा येषामर्थे काङ्क्षितं नो राज्यं भोगाः सुखानि च। तायमेव स्थिता युद्धे प्राणान् संत्यक्त्वा धनानि च आचार्याः पितरा पुत्रास्तथैव चापितामहाः। तायमेव स्थिता युद्धे प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च आचार्याः पितरा पुत्रास्तथैव चापितामहाः। तायमेव स्थिता युद्धे प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च आचार्याः पितरा पुत्रास्तथैव च पितामहाः। किं नु राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा येषामर्थे काङ्क्षितं नो राज्यं भोगाः सुखानि च। तायमेव स्थिता युद्धे प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च आचार्याः पितरा पुत्रास्तथैव चापितामहाः। इतने को हम लोग अभी अर्थ करके देखते हैं। तो किम मतलब क्या लाभ, नो यानी ना, ना यानी हमको, राज्येन राज्य से, गोविंद हे कृष्ण, कृष्ण का दूसरा नाम गोविंद भी है। किम का अर्थ है क्या, भोगई मतलब भोग से, जीवितेन जीवित रहने से, व अथवा येषाम अर्थ है जिनके लिए, कांक्षितम यानी आकांक्षा की गई, इच्छा की गई, इच्छित है, नो हमारे द्वारा, राज्यम राज्य, भोगा सुखानि च भौतिक भोग और सुख, ता इमे अवस्थिता, तो मतलब वे, इमे मतलब ये, तो वे और ये यहाँ पर जो सारे स्थित हैं, युद्ध है कहाँ पर, युद्ध भूमि में, प्राणान जीवन को, त्यक्त्वा जीवन को त्याग कर, धनानि धन को, और आचार्य गुरुजन, पितर पितृगण, पुत्रा पुत्रगण, तथा और निश्चय ही पितामह, मतलब यहाँ पर जो लोग जीवित रहने की इच्छा से और जिनको भोग की इच्छा है, वो सब अपने प्राणों को अगर त्याग करके और यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, तो ऐसे में से क्या लाभ होगा हे गोविंद, ऐसा वो कह रहे हैं। तो इनका सबका इकट्ठा अर्थ निकलेगा, ये हम लोग सेकंड पार्ट और पढ़ लेते हैं, फिर पूरा ही का साथ अर्थ करते हैं। मातुला ससुराः पौत्राः शाला सम्बन्धिनस्तथा एतान् हन्तुम् इच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन।
मातुलाः श्वशुरा पौत्राः शाला सम्बन्धिनस्तथा एतान् हन्तुम् इच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन। मातुलाः श्वशुराः पौत्राः शालाः सम्बन्धिनस्तथा एतान् हन्तुम् इच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन। अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः किं नु मही कृते निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीतिः स्यात् जनार्दन। अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः किं नु मही कृते निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीतिः स्यात् जनार्दन। अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः किं नु मही कृते निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीतिः स्यात् जनार्दन। मातुला मतलब मामा लोग, ससुरा ससुर, पौत्रा पौत्र, शाला साले, संबंधिन संबंधी, तथा मतलब तथा, एतान ये सब, न कभी कभी नहीं, हंतुम मारना, इच्छामि मतलब मामा ससुर पौत्र साले संबंधी इत्यादि, इन सबको मैं कभी नहीं मारना चाहता हूँ। घृतः यानी मारे जाने पर भी, अपि मधुसूदन हे मधु को मारने वाले, मधु नाम के राक्षस का वध करने वाले भगवान कृष्ण, अपि तो भी त्रैलोक्यस्य तीनों लोगों के राज्य के हेतु विनिमय में, मतलब राज्य के बदले में, किम नु क्या कहा जाए, मही कृत्य पृथ्वी के लिए, निहत्य यानी हत्या करके मार के, धातराष्ट्रान धृतराष्ट्र के पुत्रों को, न हमारी का क्या प्रीति मतलब प्रसन्नता होगी, जाति होगी, जनार्दन हे जीवों के पालक, हे जन की सुरक्षा करने वाले भगवान कृष्ण। तो यहाँ पर दो उन्होंने भगवान कृष्ण के लिए दो शब्दों का प्रयोग किया, मधुसूदन और जनार्दन। तो कहते हैं कि मैं इनको कभी मारना नहीं चाहता, और इन सभी को यदि मैं मार दूं, चाहे उसके लिए मुझे पृथ्वी का राज्य ही क्यों ना भोगने को मिले, तो उससे मुझे क्या प्रसन्नता होगी। तो हम लोग अभी पीछे बात कर चुके हैं अभी श्रेय और प्रेय की। तो यहाँ पर वो साफ साफ कह रहे हैं कि श्रेय तो मिलने वाला नहीं, पहले लाइन में बोल चुके हैं। प्रेय की इन्होंने पूरे में ये यहाँ पे बताया कि इससे प्रेय भी नहीं मिल रहा है। तो श्लोक में सारा भौतिक आसक्ति का वर्णन है कि जिससे भौतिक आसक्ति से जो मुझे प्राप्त होता, यानी जो प्रेय प्राप्त होता, वो मुझे आकर्षित नहीं कर रहा है और श्रेय मुझे मिल नहीं रहा है। क्या कहते हैं, हे गोविंद, हमें राज्य सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे ही इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर हैं और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूंगा, भले ही वे मुझे मार क्यों न डालें। हे जीवों के पालक, मैं इन सबों से लड़ने को तैयार नहीं, बदले में भले ही मुझे तीनों लोक का राज्य क्यों ना मिले। इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दीजिए, मतलब खाली पृथ्वी नहीं, अगर तीनों लोग भी मिले तो भी मुझे इनसे कोई लाभ नहीं दिखता। भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी। तो अभी हम लोगों ने जैसे बात की, तो वो क्या कह रहे हैं कि हमको इससे श्रेय भी नहीं मिल रहा है और प्रेय भी नहीं मिल रहा है। तो पिछले वाले श्लोक ने, 31वें श्लोक ने हमें इन चारों श्लोकों को थोड़ा क्लियर किया कि क्या है। अब यहाँ पर उन्होंने भगवान के 3 नाम लिए, गोविंद, मधुसूदन और जनार्दन। ठीक है, तो
गोविंद जो है पहली बार में जैसे ही प्रे की बात हुई तो उन्होंने कहा कि गोविंद नाम ले। गोविंद शब्द का अर्थ होता है जो गांव गौओं की रक्षा करने वाले हों, गाय जिन पर जिनसे विशेष आकर्षण रखती हूँ। या फिर दूसरा अर्थ होता है, वो कहते हैं इंद्रिय को, तो जो इंद्रियों को कंट्रोल करने वाले और सुख देने वाले हैं, ऐसे भगवान गोविंद कहलाते हैं। तो वो जो सबको सुख देते हैं, वहां पर सुख की बात में कह रहे हैं कि आप जो सबको सुख देने वाले हैं, परंतु ये जो सुख है वो कोई सुख नहीं है। आगे वो जब हत्या करने की बात करते हैं तो वहां मधुसूदन नाम लेते हैं। बोले जिस प्रकार से आपने राक्षसों को मारा, मधु और कैटब को मारा, आपका नाम मधुसूदन कहलाता है। ये सारे कोई मधु नाम के राक्षस थोड़े ना है, ये तो मेरे अपने लोग हैं, सब सुजन है, इनको मारने से मुझे क्या लाभ मिलेगा। फिर आगे कहते हैं कि आपका काम तो, आप तो जनार्दन कहे जाते हैं, है ना, आपका काम तो रहता है भक्तों की रक्षा करना और असुरों का संहार करना। तो ऐसे में किसी को संहार करके हमें उससे क्या लाभ हो सकता है, क्या प्रीति हो सकती है। तो तीन जो भगवान के लिए संबोधन उन्होंने दिए अलग अलग, वो इस चीज को और ज्यादा प्रगाढ़ बनाने के लिए है ना, कि हम मुझे किसी भौतिक सुख की आकांक्षा नहीं है, यही बताना चाहते हैं। यानी मुझे किसी प्रेय की आकांक्षा नहीं है और श्रेय जो है वो इस मार्ग से मिल नहीं रहा है। तो ये बात जो है वो यहाँ पर थोड़ा सा क्लियर हो जाती है कि अब अगर वो कह रहे हैं कि भाई न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च, मान ले हमारे युद्ध में विजय हो जाए और उससे हमें पूरे पृथ्वी का राज्य भी मिल जाएगा। धृतराष्ट्र को आगे इसके पहले जब हम लोग पढ़ रहे थे तो मेरे ख्याल में 22वें 23वें श्लोक में वहां पर धृतराष्ट्र को संबोधित किया गया था कि वो पूरे पृथ्वी के राजा। तो पूरे पृथ्वी का राजा मैं बन जाऊंगा या हमारे भाई बन जाएंगे, हम लोगों को मिल जाएगा, पर उससे कितने भी सुंदर भोग मिले और कितने ही वर्ष हम लोग जिंदा रहे, पर उससे हमें कोई वो सुख तो नहीं मिलेगा जो हमारे प्रियतम लोगों को मार के प्राप्त होता हो। और जिन लोगों के सुख की हम आकांक्षा करते हैं, मेरे पीछे जो लोग हैं जिनको राज्य मिलता और वो सुखी होते, वो भी इस युद्ध में मारे जाएंगे। तो कुल मिलाकर के किसी को कोई लाभ नहीं होने वाला है। तो अर्जुन इसलिए कहते हैं कि हमें यहाँ पर इनसे कोई ऐसा लाभ नहीं मिल रहा है जो मैं इस कार्य को करूं, और मेरा मन तो वैसे ही भ्रमित हो चुका है और मुझे जो है वो कंपन हो रहा है और मेरे हाथ से गांडीव भी जो है गिर जा रहा है। तो अब मैं युद्ध करने की परिस्थिति में नहीं हूँ। तो ये इस प्रकार से यहाँ पर इस श्लोक का अर्थ हुआ। तो वो ये क्या कह रहे हैं, क्यों नहीं चाहिए हमें, क्योंकि जिन लोगों को हम चाहते हैं, जिन लोगों से हमें प्रेम है, वही सारे युद्ध में मारे जाएंगे। तो ये अगर हम भौतिक सुख की बात करते कि उन्हें से उनके सुख से मुझे सुख प्राप्त होता, तो वो सुख भी नहीं मिल रहा है। तो सुख में मतलब हमको हानि हो रही है। तो ऐसे में मैं किसके लिए युद्ध करूं और क्यों करूं, युद्ध का कोई कारण नहीं दिखाई देता। तो पहला कारण जो युद्ध न करने का था उन्होंने बताया कि मुझे सबसे जो है वो प्रेम उत्पन्न हो रहा है, सुजन लोग हैं, करुणा है, करुणा। दूसरा यहाँ पे सुख में हानि। तो ये दो कारण अभी हम लोग देख चुके हैं, तीन कारण जो है वो हम लोग आगे उस पर चर्चा करेंगे। और मैं अभी भगवत गीता के श्लोक को यहीं पे रोकूंगा। मैं चाहता था कि आज हम लोग ये बहुत ही पवित्र मास है कार्तिक, इसकी कुछ विलक्षण बातें हैं, तो हम उन विलक्षण बातों पर चर्चा करें, ताकि अभी 15-20 दिन हैं, इनमें से थोड़ा भी अगर हम लोग को जीवन में आ जाए तो हमारे जीवन में कल्याण हो सकता है। तो मैंने इसलिए थोड़ा सा शॉर्टर किया, वैसे तो 1 घंटा हम कर चुके हैं। और आगे से मेरा जो वो इच्छा है वो यही है कि ठंड जैसे जैसे बढ़ेगी तो हम लोग सेशन शॉर्ट ही रखेंगे, 1 घंटे के आसपास, ताकि जो लोग बाहर से आते हैं उनके लिए कष्टकारी ना रहे, है ना। तो हम लोग जो है वो कार्तिक मास पर